नमस्कार। आज हम मानव इतिहास की एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। मेरा मतलब है ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। 1972 की एंडीज विमान दुर्घटना। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि जिंदा रहने के जज्बे की एक अविश्वसनीय, हैरत अंगेज मिसाल है। हाँ बिल्कुल। अक्सर इसे मानव इतिहास की सबसे महान सर्वाइवल कहानी कहा जाता है। सही। और हमारी आज की चर्चा का आधार है एंडीज विमान दुर्घटना, जीवित रहने की गाथा शीर्षक वाला एक लेख। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उन मुश्किल हालात में क्या हुआ था। बिल्कुल, और ये कैसे इंसानी हिम्मत की एक मिसाल बन गई। तो कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1972 से। एक विमान था, उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571। इसमें उरुग्वे की एक रग्बी टीम थी, ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब। हाँ, टीम के साथ उनके कुछ दोस्त और परिवार वाले भी थे। सब चिली जा रहे थे एक मैच खेलने। विमान एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर से गुजर रहा था और तभी वो गायब हो गया, मतलब क्रैश हो गया। क्रैश हो गए, बिल्कुल। विमान में कुल 45 लोग सवार थे। और ये हादसा हुआ एक ऐसी जगह पर जहां दूर दूर तक सिवाय बर्फ के कुछ नहीं था, हजारों फीट की ऊंचाई। हाँ, मतलब एंडीज का वो हिस्सा बहुत ही दुर्गम है। दुर्घटना खुद में इतनी भयानक थी कि कई लोगों की तो तुरंत ही मौत हो गई। सोचिए। लेकिन जो बच गए, उनके लिए असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। सही। वे बर्फ से ढके पहाड़ों में फंस गए थे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ। और तापमान तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता था, रात में और भी ज्यादा। बाप रे। और उनके पास न तो सही गर्म कपड़े थे, न खाना, न पानी का कोई खास इंतजाम। पानी के लिए तो जैसे तैसे उन्होंने बर्फ पिघलाने का इंतजाम कर लिया, लेकिन खाना, वो सबसे बड़ी चुनौती थी। हाँ, जो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लाए होंगे वो तो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया होगा। बिल्कुल। और फिर भूख उस हद तक बढ़ गई कि जिंदा रहने के लिए उन्हें वो फैसला लेना पड़ा जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। आप उसी चीज की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्हें अपने उन साथियों का मांस खाना पड़ा जो या तो दुर्घटना में मारे गए थे या बाद में ठंड और चोटों की वजह से मर गए। ओह, ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। लेख में इस पर कुछ बताया गया है? मेरा मतलब ये फैसला कैसे लिया गया होगा? क्या सब सहमत थे? देखिए, लेख साफ करता है कि ये कोई आसान या झटपट लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। बहुत ज्यादा नैतिक दुविधा थी, बहस हुई होगी, हिचकिचाहट हुई होगी। हाँ यकीनन। कुछ लोग शायद इसके सख्त खिलाफ भी रहे होंगे शुरू में, लेकिन आखिरकार जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो जिंदा रहने की जो प्रबल इच्छा होती है, हाँ। उसी ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया। ये दिखाता है कि इंसान किस हद तक जा सकता है, मतलब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। सही कहा। ये सिर्फ शारीरिक भूख नहीं थी, ये जिंदगी की लड़ाई थी। बिल्कुल। एक मनोवैज्ञानिक बोझ भी था जिसका उन्हें सामना करना पड़ा होगा। और इसी पूरी निराशा के माहौल में दो लोगों ने हिम्मत दिखाई, नांडो पेराडो और रॉबर्टो कैनेसा। हाँ, इन दोनों ने तय किया कि वे यहाँ बैठे बैठे मौत का इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने मदद की तलाश में बाहर निकलने का फैसला किया। और उनका ये सफर वो अपने आप में एक कहानी है। सोचिए जरा, बिना किसी खास तैयारी के, बिना उपकरणों के, बर्फीले पहाड़ों पर चलना। हाँ, बर्फीले पहाड़, गहरी खाइयां, उन्होंने 10 दिनों तक ट्रैकिंग की, करीब 60 किलोमीटर का फासला तय किया। 10 दिन? अविश्वसनीय। ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति का इम्तिहान नहीं था, ये उनकी अटूट इच्छा शक्ति और उम्मीद का प्रतीक था कि कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगी। और उनकी ये हिम्मत, ये मेहनत बेकार नहीं गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 दिन बाद आखिरकार वे एक नदी तक पहुंचे और वहां उन्हें एक चिली का चरवाहा सर्जियो कैटलान मिला। वो पल कैसा रहा होगा उनके लिए भी और जो पीछे रह गए थे उनके लिए भी। हाँ, उन्हीं की वजह से, मतलब पैरादा और कैनेसा की वजह से बचाव कार्य सही जगह पहुंच सका। और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बिल्कुल। 22 और 23 दिसंबर 1972 को, दुर्घटना के पूरे 72 दिन बाद, 72 दिन? हाँ, 72 दिन उस बर्फीले नरक में बिताने के बाद कुल 16 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। 16 लोग 45 में से। इसीलिए इसे सबसे महान सर्वाइवल स्टोरी कहते हैं। 72 दिन, कड़ाके की ठंड, भूख, मौत का डर, और वो भी लगभग शून्य संसाधनों के साथ। ये मानवीय जज्बे की मतलब उसकी पराकाष्ठा है। सही कहा। इस घटना पर एक बहुत मशहूर किताब भी है, अलाइव, और उस पे फिल्म भी बनी है। हाँ, अलाइव। उसने इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। ये आज भी इंसानी साहस और सहनशक्ति का एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है। तो ये थी एंडीज विमान हादसे की कहानी।
असंभव लगने वाली परिस्थितियों में जिंदा रहने की, इंसानी दृढ़ता की और मुश्किल वक्त में आपसी सहयोग की एक असाधारण गाथा। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है ना कि जीवन बचाने की जो प्रवृत्ति होती है वो व्यक्ति को किन नैतिक सीमाओं तक धकेल सकती है। हाँ, और बाद में जब हालात सामान्य हो जाते हैं तब हम उन फैसलों को किस नजरिए से देखें, ये एक गहरा सवाल है जिस पर शायद हमेशा विचार किया जा सकता है।